नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सेल में कंसोलिडेट फीचर के बारे में बताने वाला हूं। अगर आपने इस फीचर को अच्छे तरीके से सीख लिया और समझ लिया तो आप एक्सेल में काम करते वक्त अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं। ये फीचर एक्सेल का काफी इम्पोर्टेंट फीचर है, इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिर कंसोलिडेट क्या है और इसका इस्तेमाल करके हम लोग एक्सेल में क्या करते हैं। तो देखिए, कंसोलिडेट एक्सेल का एक फीचर है जिसका इस्तेमाल करके आप एक्सेल में अगर अलग अलग सीट पर काम किए हैं तो उन सभी सीट पर जो भी डेटा है उस डेटा को एक ही सीट पर मर्ज कर सकते हैं। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर आपने अलग अलग सीट पर काम किया है और उन सभी काम को मिला करके आपको एक सीट पर तैयार करना है तो ये काम जो है आप कंसोलिडेट फीचर से बड़े ही आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए इसे प्रैक्टिकली सीखते हैं। तो देखिए, एक्सेल को मैंने ओपन कर लिया है और एक्सेल के अंदर मैंने जो है टोटल 4 सीट पर यहाँ पर डेटा को बनाया है। ये डेटा मैंने काफ़ी छोटा बनाया है, लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ये बड़े से बड़े डेटा में आप सेम इसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं और करेंगे। सबसे पहले आप डेटा को समझिए। ये हमारा फर्स्ट पीरियड का सेल्स रिपोर्ट है, मतलब कि ये जो भी एम्प्लॉयज़ हैं इन्होंने जनवरी में कितना सेल किया है, फरवरी में और मार्च में, ये फर्स्ट पीरियड है। इसी तरह से सेकंड पीरियड भी है जो कि अप्रैल से स्टार्ट है, मई जून तक है। और इसी तरीके से थर्ड पीरियड है जो कि जुलाई अगस्त सितंबर है। और इसी तरीके से फोर्थ पीरियड भी है जो कि दिसंबर तक है। अब हमें क्या काम दिया गया है कि इन चारों पीरियड के डेटा को मिला करके एक सीट पर हमें मर्ज करना है। तो वो काम जो है कंसोलिडेट ऑप्शन से बड़े ही आराम से कर सकते हैं। आपके पास किसी भी तरह का डेटा है, मेरे पास तो इस तरह का डेटा है, लेकिन आपके पास किसी भी तरह का डेटा है, आपने अलग अलग सीट पर काम किया है और कोई सा भी डेटा बनाया है, उन सभी डेटा को मिला करके आप एक सीट पर सभी डेटा को लाना चाहते हैं तो कंसोलिडेट ऑप्शन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और ये जो तरीका है वो मल्टीपल सीट पर काम करता है। मैंने तो केवल 4 सीट ही लिया है, आप 10 सीट, 20 सीट, 50 सीट भी ले सकते हैं। कैसे जो है कंसोलिडेट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल में समझते हैं। इसके लिए जो है आपको एक नई सीट ले लेनी है। अब आप जो है यहाँ से जो भी प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से समझिए। आपको क्या काम करना है, नई सीट ले लेने के बाद आपको चले जाना है डेटा टैब पर। डेटा टैब पर जाने के बाद डेटा टूल्स के अंदर जो है आपको कंसोलिडेट ऑप्शन मिल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। आपको क्या काम करना है, कंसोलिडेट ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। इसके बाद कंसोलिडेट की विंडो जो है आपके सामने खुल जाएगी। अब ऊपर जो है सबसे पहले आपसे फंक्शन पूछा गया है, तो अगर आप जो है मल्टीपल सीट को जो है मर्ज करके एक सीट पर डेटा लेकर आना चाहते हैं तो आपको सम वाला ही सिलेक्ट करना है। अगर सिलेक्ट नहीं है तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए रहेंगे, इनमें से आपको केवल सम को ही सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको जो है नीचे की साइड में रेफरेंस का ऑप्शन दिया गया है, आपको रेफरेंस पर क्लिक करना है। रेफरेंस पर क्लिक करने के बाद आपको सीट 1 पर आ जाना है और जहां से आपका डेटा है वहां से डेटा को इस तरीके से सिलेक्ट करके रेफरेंस दे देना है। ऊपर वाली हेडिंग को नहीं सिलेक्ट करना है, केवल नाम से लेकर के जो भी आपका डेटा है उसे जो है आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको ऐड का ऑप्शन मिलेगा, आप ऐड पर क्लिक करिएगा तो जो पहली सीट का डेटा रहेगा वो आपका यहाँ पर जो है ऐड हो जाएगा। अब आपको क्या काम करना है, दूसरी सीट पर क्लिक करना है। अगर जो है दूसरी सीट पर भी सिलेक्शन ऑटोमेटिक बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बन रहा है ना तो आप यहाँ से जो है दोबारा से इस तरीके से सिलेक्ट कर देंगे। रेफरेंस में जो है सीट 2 भी आ जाएगी, इसमें लिखा होगा आगे की साइड में सीट 2। इसको भी जो है आपको ऐड पर क्लिक करके ऐड करा लेना है। इसके बाद आपको सीट 3 पर क्लिक करना है और सीट 3 पर जो भी डेटा है इसको भी ऐड करा लेना है और इसके बाद जो है ऐड पर क्लिक करना है। इसके बाद सीट 4 पे हम लोग जाएंगे और सीट 4 के भी डेटा को हम लोग जो है सेलेक्ट करके ऐड करा लेंगे।
जिस तरीके से यहाँ पर हमने एक एक सीट के डेटा को यहाँ पर ऐड किया है, इसी तरीके से अगर आपके पास ढेर सारी सीट पर डेटा है तो आप अलग अलग सीट पर जो है उन सभी का सिलेक्शन बना करके ऐड पर क्लिक करके यहाँ पर सभी सीट के डेटा को ऐड कर लेंगे, जिस तरीके से हमने इन चारों को ऐड किया है। अब यहाँ पर आप देखिए, आपको टॉप रो इसको जो है चेक कर देना है, क्योंकि हम जो ऊपर वाली रो आ रही थी हेडिंग की वो भी आनी चाहिए, इसलिए हमने टॉप रो को सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पर आपको लेफ्ट कॉलम को भी सिलेक्ट कर देना है, क्योंकि जो नाम वाला कॉलम आ रहा था वो भी आना चाहिए, तो हमने लेफ्ट कॉलम को भी सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद जो है यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा करके है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो भी आपने ये सीट सेलेक्ट की है इनमें अगर आप कोई भी चेंज करेंगे तो जहाँ पर भी आपने डेटा को कंसोलिडेट किया है उसमें भी चेंज होगा। अगर आप इसे सिलेक्ट नहीं करते हैं तो चेंज नहीं होगा। फिलहाल मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा। पहले तो हम इसे बिना चेक किए ही आपको बता देते हैं, हम अभी इस पर क्लिक नहीं करेंगे। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए सीट 1, 2, 3, 4 जो भी यहाँ पर डेटा था वो सभी डेटा जो है हमारी अगली सीट पर कंसोलिडेट होकर के आ गया है। आप देख सकते हो दिसंबर तक पूरा डेटा आया है और जनवरी तक है, जो भी उसके अंदर डेटा था वो सब कुछ इसके अंदर आ गया है। अब आप जो है इस डेटा को कस्टमाइज कर सकते हो, इसमें बॉर्डर वगैरह लगा सकते हो, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करके इसे सेव कर सकते हो। हमने जो लिंक क्रिएट नहीं किया था उसका डिसएडवांटेज क्या है, यानी कि नुकसान क्या है, थोड़ा सा आप इसे समझिए। पहला जो हमारा डेटा है वो जनवरी का है और पहली सेल में 90 लिखा है, तो हम क्या काम करेंगे, सीट 1 पर आकर के यहाँ पर अगर डेटा को चेंज कर देते हैं, हम 120 लिख देते हैं और जहाँ पर हमने डेटा को कंसोलिडेट किया है उस पर जाते हैं तो देखिए यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हुआ है, जबकि हमने सीट 1 के डेटा पर चेंज किया है लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है। तो यही फ़र्क था। अगर आप उस लिंक पर क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाता। कैसे, चलिए मैं वो भी आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। हम पूरी तरीके से Ctrl+Z करके वापस आ जाएंगे। फिर से हमें वही काम करना है, डेटा पर क्लिक करना है, कंसोलिडेट पर क्लिक करना है और ये जो सीट हमने यहाँ पर इंसर्ट की है ना, इसको बारी बारी से सबसे पहले तो डिलीट कर देना है, वरना जो तरीका है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, सभी को पहले जैसा कर देना है। यहाँ पर आपको सम सेलेक्ट करना है, रेफरेंस पर क्लिक करना है, पहली सीट पे जाना है और यहाँ से लेकर के डेटा को सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद ऐड पर क्लिक कर देना है, दूसरी सीट पर जाना है, डेटा को सिलेक्ट करना है, ऐड पर क्लिक करना है, तीसरी सीट पर जाना है, डेटा को सिलेक्ट करना है, ऐड पर क्लिक करना है, चौथी सीट पर जाना है, डेटा को सिलेक्ट करना है, ऐड पर क्लिक करना है। वैसे जब आप पहली सीट का डेटा को सिलेक्ट करोगे अगर रेंज उतनी ही रहेगी तो ऑटोमेटिक डेटा सिलेक्ट हो जाएगा, वरना आपको जो है इस तरीके से क्लिक करके सिलेक्ट करना होगा। ये काम आपको कर लेना है और इसी तरीके से अगर आपके पास और भी सीट है तो उन पर भी आप ये तरीका अपना सकते हैं, उनको भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करना मैंने आपको पहले भी बता दिया था और आपको इस पर भी क्लिक करना है, इस पर भी क्लिक करना है, ये हमने पहले भी आपको बता दिया था। और अब जो है अगर आप इस पर भी क्लिक कर देते हैं तो ये जो आप कंसोलिडेट कर रहे हैं वो चारों सीट से लिंक हो जाएगा और जैसे ही आप चारों सीट पर पिछली वाली सीट पर जो है आप कोई भी चीज़ को चेंज करेंगे तो जहाँ पर भी आपने डेटा को कंसोलिडेट किया है वहाँ पर भी चेंज होगा। तो आपको इस पर चेक कर देना है, ओके पर क्लिक कर देना है, सेम जो है आपके सामने इस तरीके से डेटा आ जाएगा। अब आप देखिए जनवरी में आपको कंसोलिडेट वाले डेटा में 90 दिखाई दे रहा है, लेकिन हम सीट 1 पर जाते हैं तो अब जो है यहाँ पर हम 120 चेंज कर देते हैं। अब हम जो है कंसोलिडेट वाले पे जाते हैं तो देखिए यहाँ पर 120 लिखा हुआ ऑटोमेटिक आ गया है, क्योंकि ये दोनों जो है एक दूसरे से लिंक हो गए हैं। तो इस तरीके से आप जो है एक दूसरे से लिंक भी कर सकते हो। अब आपको क्या काम करना है, इसे अपने तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि इन दोनों सेल को मर्ज कर देते हैं यहाँ से और यहाँ पर जो है नेम टाइप कर देते हैं और डेटा के अंदर क्लिक करते हैं, Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से जो है हम बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। इस पर क्लिक करके बॉर्डर अप्लाई करेंगे और ऊपर वाले जो कॉलम हैं इनको सेलेक्ट करेंगे लास्ट तक और यहाँ से जो है इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, कलर अप्लाई कर देंगे, तो इस तरीके से कस्टमाइज हो जाएगा। अगर आप डेटा को कंसोलिडेट करते हैं ना तो सभी में आप देखेंगे सम का फार्मूला लग जाएगा। आप देख सकते हो फार्मूला बार में सम का फार्मूला दिखाई दे रहा है। तो जब भी आप डेटा को कंसोलिडेट करते हैं ना तो वहाँ पर आपने जो ऊपर सेलेक्ट किया था सम, उसी के हिसाब से जो है यहाँ पर सम का फार्मूला लग जाता है। सम मतलब होता है जोड़ना। जो भी आपकी अलग अलग सीट रहेगी ना उन सभी सीट को जोड़ करके एक सीट पर डेटा आ जाता है। अब
अगर आप जो है इसे सेव करके रखना चाहते हैं तो आप फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं, या फिर आप Ctrl+S बटन दबा करके भी इस डेटा को सेव कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि एक्सेल के अंदर कंसोलिडेट ऑप्शन क्या है और इसका इस्तेमाल करके हम कौन कौन से काम कर सकते हैं और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आपको इस जानकारी के बारे में पहले से पता था? तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को देखने के बाद सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।